सुंदर होता है मन सुंदर। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो आप ही की है लेकिन आपके आसपास के लोग उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है लेकिन हमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? हे भोलेनाथ, आप ही मदद कीजिए। मैडम टाइम जा रहा है, आपको थोड़ा तेजी से सोचना होगा। आपके पास सिर्फ 20 सेकंड बचे अब। राधिका, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? राधिका, हाँ कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है राधिका? वो ऊपर ड्रॉर में रखी है आपके। थैंक यू राधिका। मैडम सिर्फ 10 सेकंड बचे अब। मैडम अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे। 4, क्या है वो चीजें? 3, मैडम 2, 1। हमारा नाम। हमारा नाम वो हमारा है लेकिन हमसे ज्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तीनों सवाल के सही जवाब दिए और वो भी 30 सेकंड के अंदर। राधिका जी, अब शाम को लकी ड्रॉ होगा। अगर आप विजेता हुई तो आपको कॉल आ जाएगा। थैंक यू भैया। थैंक यू दिव्यम जी, जाने अनजाने में ही सही लेकिन आपने हमारी मदद कर दी। ये राधिका फोन पर किसको थैंक यू बोल रही थी और इतना खुश क्यों नजर आ रही है? पता लगाना पड़ेगा। सारे सवाल के सही जवाब तो दे दिए थे, अब पता नहीं लकी ड्रॉ में हमारा नाम आएगा या नहीं। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। राधिका, सब्जी बनी? हाँ माँ जी, बस बनी रही है। अच्छा, पक्का सब्जी बन जाएगी ना? नहीं, क्योंकि हमने बंद गैस में कभी सब्जी को पकते हुए नहीं देखा। सॉरी माँ जी। फिर से सॉरी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोई हुई हो? अच्छा जाओ, हमें दूध निकाल करके दो, हम सब्जी देख लेते हैं। हेलो? नहीं, रॉन्ग नंबर। माँ जी। राधिका, हाँ? दूध मांगा था, दही नहीं। सॉरी, कहाँ खोई हुई हो? हम लेकर आते हैं। ये राधिका किससे फोन पर बात करने के बाद इतना खोई है, पता करना होगा। माँ जी। राधिका, ये अचार खत्म हो गया है किचन में। एक काम करो, स्टोर रूम से जाकर के अचार की बरनी ले आओ, ठीक है? थोड़ा सा अचार इसमें निकाल लेते हैं। और हाँ, ध्यान से संभाल कर लाना, बरनी पूरी भरी हुई है, कहीं टूटे नहीं। जी, हम लेकर आते हैं। हाँ, अब देखते हैं ये राधिका किसके फोन का इंतजार कर रही थी। हेलो। कांग्रेचुलेशंस मिसेस राधिका जी, आप कॉन्टेस्ट जीत गई। अच्छा, थैंक यू। वैसे मैं क्या जीती हूँ? आपको पता है ना प्राइज में क्या है? तभी तो आपने कॉल किया था। खैर, आपने कार जीती है। कार? इस राधिका को कार की क्या जरूरत पड़ गई? जल्दी जाते, कहीं हमारा फोन ना आया हो।
हाँ जी 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू आपने थैंक यू। जो विजय चौक वाला एड्रेस भेजा है, कार वहीं भिजवानी है ना? अच्छा, तो इस राधिका ने अपने मायके वालों के लिए कार जीती है। इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। जी जी नहीं, वो दरअसल हमारी आपसे एक विनती है। माँ जी ये बर्नी ले आए। भर दो। लगता है हम कॉन्टेस्ट नहीं जीते, फोन भी नहीं आया है अभी तक। सॉरी पापा। राधिका तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती हो ना। कल तुम्हारी सारी होशियारी ना निकाल दी तो क्या ना। कार किसकी आई है? दिव्यम बंसल जी, जगमोहन बंसल जी, ये कार आप लोगों ने जीती है। सर आप लोग तो इतने अमीर है कि ऐसी 4-5 कार एक साथ खरीद सकते हैं, फिर भी आपने हमारी इस कार जीतो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया सर। सरप्राइजिंग। हाँ कार जीतो प्रतियोगिता? यस। किसने जीती कार, किसने लिया हिस्सा, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हमें तो इसी पते पे गाड़ी लाने के लिए कहा गया था। अब गाड़ी आई गई है तो आपके साथ एक सेल्फी तो हो ही जाए। अरे सर ये क्या सर क्या कर रहे हो लोग? कैमरा नीचे कीजिए। सर मिनट, मुझे कोई सेल्फी नहीं सर खिंचा लीजिए ना, हमारी गाड़ी का प्रमोशन हो जाएगा सर, और हमारी प्रतियोगिता का भी नाम हो जाएगा। कितने बड़े बिजनेसमैन है। भागिए सर। एक्सक्यूज मी, मुझे स्टेरिंग पे हाथ लगा के एक पोज दे देना प्यारा। आइए ना सर, बैठे ना सर। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं आप? फोटो हो जाएगा ना सर, सिर्फ प्रमोशन हो जाएगा। क्या बोला मैंने? नहीं बैठना मुझे गाड़ी में। लेकिन कब से जबरदस्ती किए जा रहे हैं आप लोग? क्या कहा मैंने आप लोगों से कि किसी भी कार जीतो प्रतियोगिता में नहीं हिस्सा लिया हम लोगों ने? तो फिर कहां से जीती हमने ये कार? कहां से जीती? सर देखिए, एक सेकंड, बात कर रहा हूं ना मैं। दादी, माँ, पापा, आप में से किसी ने भी किसी भी तरह के कंपटीशन में हिस्सा लिया था क्या? नहीं बेटा, और हमें जरूरत क्या है? हमारे घर में गाड़ियों की कमी है क्या? हाँ मुन्ना, हमारे घर के नौकर भी इस तरह की कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, कुछ तो गलत फहमी हुई है। आप शायद ये गाड़ी किसी गलत एड्रेस पे ले आए हैं। प्लीज आप जाइए। लेकिन सर हमारे पास विजेता का नाम, पता, नंबर सब कुछ है। बताइए। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी बताइए। ये देखिए, हाँ, राधिका दिव्यम बंसल। सर राधिका जी आपकी पत्नी है ना, जिन्होंने मिसेस कानपुर जीता है अभी। और देखिए अब ये कॉन्टेस्ट भी जीत लिया उन्होंने। राधिका ने कब कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया? राधिका, राधिका, जी दिव्यम जी। ये हम कार जीत गए। ये कार हम जीत गए। हे भोलेनाथ, हम ये गाड़ी जीत गए। ये गाड़ी हमारी है। हमें तो ये गाड़ी हम प्रतियोगिता में जीते, ये वही वाली गाड़ी है। जी मैडम।
लेकिन लगता है आप अपने परिवार और पति को सरप्राइज देना चाहती थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने तो ये गाड़ी लाने के लिए आपको यहाँ का पता नहीं दिया था, हमने तो दूसरा पता लिखवाया था। अरे नहीं नहीं मैम, आपने बाद में कॉल करके पता चेंज करवाया था, यहाँ का पता दिया था बाद में। आपने जो विजय चौक वाला एड्रेस भेजा है, कार वहीं भिजवानी जी है ना? जी नहीं, वो दरअसल हमारी आपसे एक विनती है। वो विजय चौक वाले घर में अभी इस वक्त कोई है नहीं, हम आपको एक नया पता दे रहे हैं, वहां पर कार लेकर के आ जाइएगा। नहीं नहीं, हमने कोई पता नहीं चेंज करवाया था और ना ही हमें कोई कॉल आया था। ये सब तो मैं पता नहीं, लेकिन ये गाड़ी अब आपकी, तो ये रही आपकी चाबी। मैम प्रतियोगिता तो आप जीत ही चुके हैं, तो क्यों ना एक कपल सेल्फी हो जाए? हाँ, ये पकड़िए ना सर। मैम आइए, एक सेल्फी। सर आप दोनों को कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई है सबको। बधाई है सर। राधिका, अंदर चलो। बाहर जितना तमाशा होना था हो गया, बाकी की बात अंदर चल के होगी। चलो चलिए सब लोग। राधिका, अगर तुम्हें कार चाहिए थी तो हम में से किसी को बोल देती, मुझे बोल देती या दिव्यम को बोल देती, लेकिन ऐसी सस्ती सी कार के लिए किसी ऐरी गैरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? पापा जी वो हमने तुमने क्या राधिका, तुमने क्या सोचा कि घर वालों से क्यों पूछना, बस अपनी मनमानी कर लेते हैं। ऐसी सस्ती सी कार हमारे दरवाजे पर ला करके खड़ी कर दी। अब वो लोग तो और 10 लोगों में बात को फैलाएंगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो डालेंगे कि दिव्यम बंसल ने ऐसी सस्ती कार ली। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि नहीं, इस मोटी चाबी की तरह तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। इसमें कोई बात कभी ढंग से नहीं घुसती है। माँ जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। बस हमें तुम्हारी कोई दलील, कोई सफाई नहीं सुननी है राधिका। हमें तो एक बात ये नहीं समझ में आ रही है माँ कि राधिका को कार की क्या जरूरत पड़ गई। तुम्हारे तो ना कोई दोस्त यार है, ना तुम्हें कहीं जाना आना पड़ता है, और जी हमारे तो कोई रिश्तेदार भी ऐसे नहीं है जिनके सामने राधिका को कार का दिखावा करना पड़े। फिर क्यों कार की जरूरत पड़ गई? और तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना आना होता है तो ड्राइवर तुम्हें ले जाता है और छोड़ जाता है, फिर क्यों कार चाहिए तुम्हें राधिका? माँ जी राधिका, आप प्लीज ये मत बोलना कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि ये सरप्राइज नहीं, मेरे लिए शौक था। हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज भी ऐसी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करते। राधिका, हम लोग बंसल्स हैं और तुम बंसल परिवार की बहू। हमारे इतने भी दिन बुरे नहीं आए हैं कि एक कार के लिए हमें किसी ऐरी गैरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़े। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। ये गाड़ी हमने इस घर के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए मंगवाई थी। पहले वो मिठाई के डब्बों का कांड करके तुमने हमारा तमाशा बनाया, और अब ये इसी घर की बहू होकर भी दुश्मन जैसे हरकतें क्यों कर रही हो तुम? हर बात पे
हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देती हो तुम। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? बस क्या आप सब लोगों ने इस बेचारी को चारों तरफ से घेर रखा है? अरे एक बार सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रही है। ठीक है भाई साहब, सुन लेते हैं। बोलो राधिका, क्या कहना चाहती हो तुम? आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। ये गाड़ी हमने इस घर के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए मंगवाई थी। दरअसल स्कूटर चलाने में पापा को तकलीफ होती है, उनकी कमर में दर्द बैठ गया है, इसलिए हम बस उनकी मदद करना चाहते थे। तो जैसे ही अखबार में वो कॉन्टेस्ट का पैम्फलेट देखा, हमने भोलेनाथ का इशारा समझ के उसमें हिस्सा ले लिया और भोलेनाथ की कृपा से हम वो कॉन्टेस्ट जीत भी गए। लेकिन गाड़ी हमने यहाँ के पते पे नहीं मंगाई थी, हमने पापा के घर पे मंगाई थी। यहाँ पर गाड़ी कैसे आ गई हमें नहीं पता। वाह राधिका, ये तो और भी अच्छा है ना कि कार तुमने अपने ससुराल में जीती और हम सब घर वालों को बिना बताए चुपचाप अपने मायके भिजवा देती। अरे ये तो अच्छा हुआ ना कि गड़बड़ हो गई, वरना तुम पूरी बात पचा जाती और डकार भी ना लेती। तुमने अपनी पापा की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारे मुन्ना की इज्जत को घटा दिया। मेरी कोई इज्जत नहीं घटी माँ, बल्कि आज राधिका के लिए मेरी आंखों में इज्जत और भी बढ़ गई। सुजाता, एक बार मिसेस कानपुर का कॉन्टेस्ट क्या जीत लिया तो अब इसे लगता है ये कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। राधिका, अगर तुम्हारे पापा को कार चाहिए थी तो बोल देती ना बेटा। वैसे भी जीत का जन्मदिन आ रहा है, मैं अपने बचपन के दोस्त को एक महंगी सी कार तो गिफ्ट कर ही सकता हूँ। आप और हमारे पापा बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन इतने समय से आप लोग संपर्क में नहीं हैं। शायद इसलिए आप जानते नहीं, पापा बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है। वो आपसे ऐसे तोहफे में कार कभी भी नहीं लेंगे। राधिका, पापा और तुम्हारे पापा दोस्त हैं, तुम्हारे पापा मेरे भी पापा हैं, तो अगर हमने उनको गाड़ी तोहफे में दे भी दी तो इसमें हर्ज क्या है? थैंक यू। आपने और पापा जी ने हमारे पापा के बारे में इतना सोचा, लेकिन हम अपने पापा को जानते हैं, वो कभी भी आप लोगों से इतना बड़ा तोहफा नहीं लेते। और हमने आप सबको इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि हम खुद से अपने पापा के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते थे। और भोलेनाथ की कृपा से हमारी ये कोशिश सफल भी हो गई। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए इस घर का पता नहीं दिया। तो बेटा, तुम हमसे पैसे लेकर पापा को गिफ्ट कर सकती थी। बात तो वही हो जाती ना। क्या बोले जा रही हो कब से राधिका? तुम्हारे पापा के आत्मसम्मान के चक्कर में हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना। देखा, फिर से हमारे मुन्ना को नाराज कर दिया। जब से इस घर में आई हो, हमें तो लगता है कसम खा करके आई हो कि एक पल भी चैन से नहीं रहने दोगी हमारे बच्चे को। लो, राधिका भी ना रोज कोई ना कोई नया हंगामा। क्या हो जाता अगर जो हम लोग उसके पापा को एक गाड़ी गिफ्ट कर देते तो, लेकिन नहीं, उस टुच्ची सी कंपटीशन में हिस्सा लेकर वो सस्ती वाली गाड़ी देने की क्या ही जरूरत है। दिव्यम जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपसे बिना पूछे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात समझने की कोशिश। राधिका, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हें अपनी मनमानी करनी है ना तो करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो।
दिव्यम जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप एक काम कीजिए, आप पापा को कार गिफ्ट कर दीजिए। और अब हम उन्हें गाड़ी दे देंगे तोहफे में, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। इन सब के बीच में हम आपको बताना ही भूल गए, ये कल मम्मी पापा ने आपके लिए तोहफा भेजा है। ये उन दोनों ने आपके लिए सोने की चेन बनवाई है। राधिका, उन्होंने इतना महंगा तोहफा दिया और तुमने ले लिया। जानती हो ये सोने की चेन कितनी महंगी है, तुम्हारे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की होगी इसके लिए। मैं नहीं लेता इतने महंगे तोहफे, मेरे दिल को गवारा ही नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज ले लूं। प्लीज वापस दे दो तुम, ये बहुत महंगा है ये। दिव्यम जी, जब एक छोटी सी सोने की चेन पापा से लेने के लिए आप इतना हिचकिचा रहे हैं, तो एक बार सोचिए, हमारे पापा आपसे गाड़ी कैसे ले सकते हैं? वैसे ये चेन मम्मी पापा ने नहीं दी है, ये आपकी ही चेन है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है राधिका कि तुमने अपने पापा की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारे मुन्ना की इज्जत को घटा दिया और हमारे परिवार की इज्जत पर तुमने दाग लगा दिया। मेरी कोई इज्जत नहीं घटी माँ। बल्कि आज राधिका के लिए मेरी आंखों में इज्जत और भी बढ़ गई। ये मुन्ना क्या कह रहा है? पापा, ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये आपके लिए है। नहीं नहीं बेटा, क्या बोल रही हो? हम दामाद जी से गाड़ी लेंगे क्या? ऐसा है कि ये गाड़ी आपको दामाद नहीं, आपकी बेटी दे रही है, और अगर आपने मना कर दिया तो आपके दामाद जी बहुत नाराज हो जाएंगे। हम आप सभी से माफी मांगते हैं कि बिना पूछे हमने उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम जीत जाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि हम जीतने वाले हैं, तो सबसे पहले आकर आप लोगों को ही बताते। पर हम वादा करते हैं कि अगली बार से ऐसा कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आकर आप लोगों से पूछ लेंगे। वाह राधिका, ये सही है। पहले जख्म दो, फिर उन जख्मों पर मरहम लगा दो। तुम्हारी वजह से हमारे मुन्ना की इज्जत पर आंच आती है। आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे मुन्ना को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें जरा सा भी एहसास है राधिका कि तुमने अपनी पापा की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारे मुन्ना की इज्जत को घटा दिया और हमारे परिवार की इज्जत पर तुमने दाग लगा दिया। मेरी कोई इज्जत नहीं घटी माँ। बल्कि आज राधिका के लिए मेरी आंखों में इज्जत और भी बढ़ गई। ये मुन्ना क्या कह रहा है? मुझे भी लगा था कि राधिका गलत है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बस अपने पापा की मदद कर रही थी, और अगर एक बेटी अपने पापा की मदद करे तो इसमें क्या ही गलत है। माना
कि हमें ना बताकर और गाड़ी के लिए हमारे घर का पता देकर उसने गलती की, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। मुन्ना, एक मिनट, तुम्हें राधिका ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि तुम अब इसकी जुबान बोल रहे हो? दिव्यम जी, हम आपके परिवार की गरिमा को समझते हैं और आपको भी बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पापा मिडिल क्लास ज़रूर हैं, लेकिन उनका भी आत्मसम्मान है। इसीलिए हमने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, ताकि हम अपने बलबूते पर अपने पापा के लिए कुछ कर सकें और उन्हें वो तोहफा लेने में हिचकिचाहट भी ना हो। कल को अगर हमारे पापा की जगह आपके पापा होते और हमारे पापा आपके पापा को ऐसे गाड़ी खरीद कर देते, तो आपको अच्छा लगता? हम बस आपको इतना ही समझाना चाह रहे थे। माँ, पापा, अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाहूँ तो, आपको घूमने के लिए विदेश भेजना चाहूँ, आपके लिए एक बड़ा घर लेना चाहूँ, एक गाड़ी लेना चाहूँ, तो वो गलत होगा। मुझे बिजनेस करना पसंद है पापा। आपका नाम बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि 4 चांद लगा सकूं। बिजनेस का नाम बढ़ेगा तो आपका भी नाम बढ़ेगा, और यही करना चाहता हूँ ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। अगर मेरा ये सब करना सही है तो फिर राधिका का ये करना गलत कैसे है? वो भी तो अपने पापा को खुश करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, और इसीलिए तो कॉन्टेस्ट में भाग लिया। हाँ, हर इंसान का अपना आत्मसम्मान होता है, और यह आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। फिर हमने कैसे सोच लिया कि हम राधिका के पापा को गाड़ी तोहफे में देंगे और वो ले लेंगे? इसीलिए राधिका ने हमसे गाड़ी के लिए नहीं कहा, बल्कि अपनी मेहनत से कॉन्टेस्ट में भाग लिया और किस्मत से जीत भी गई। ये गाड़ी तोहफा है राधिका की तरफ से अपने पापा को, और इसीलिए वो मना भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है दिव्यम बिल्कुल सही कर रहा है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला, और हम सब ने बिना सोचे समझे राधिका पे बरसना शुरू कर दिया। राधिका बेटा, हो सके तो हम सबको माफ कर देना, हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। लेकिन तुम्हें भी हमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था बेटा। सॉरी पापा जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। विधि का विधान देख रहे हो जग्गू? जब एक बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है तो माँ बाप के लिए वो पराई हो जाती है। एक छोटा सा मिठाई का डब्बा भी देना हो तो 50 बातें सुननी पड़ती हैं। चाह कर भी बेटी अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं कर पाती। मुझे तुम पर गर्व है राधिका। तुमने अपने बलबूते पर इतना अच्छा काम किया है। शाबाश, जीती रहो। राधिका बेटा, तुम अपनी जीती हुई कार अपने पापा को जरूर देना। थैंक यू पापा जी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गाड़ी के लिए यहाँ का तो पता लिखवाया ही नहीं था, फिर गाड़ी यहाँ पर कैसे आई? उसका पता मैं लगा लूंगा, तुम चिंता मत करो राधिका। अरे मुन्ना, अब जाने देते हैं ना इस बात को, क्यों और लंबा खींचना? बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है।
वैसे भी ये बेकार की बात है। अब जब सब लोग खुश हैं और सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो फिर इस बात को यही खत्म करते हैं। सुजाता, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, कभी बात ऐसे ही पलटती। ठीक है। पापा जी, हम ड्राइवर भैया को बोल के पापा के घर पे गाड़ी भिजवा दे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन ड्राइवर तो छुट्टी पे है। अच्छा, काश हमें खुद गाड़ी चलानी आती होती तो हम पापा के पास खुद ही चले जाते और उनके चेहरे की खुशी भी देख लेते। कोई बात नहीं, हम पापा को फ़ोन करके बोल देंगे कि वो किसी को भेज दें वरना खुद आकर गाड़ी ले जाएं। चाबी लाओ। किसकी चाबी? तुम्हारे दिमाग की जो घुटनों में। ऑब्वियसली गाड़ी की चाबी। चलो। अब देख क्या रही हो? तुम्हारे पापा फोन का गिफ्ट दे के आते हैं। अब मन्ना तो इतनी छोटी गाड़ी चलाकर ले जाएगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माँ, एक बेटी अपने पापा को तोहफा दे रही है, वो गिफ्ट छोटा कैसे हो सकता है? चलो। ये हमारे कुछ गहने हैं, इन्हें गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे आएंगे ना, उन पैसों से एक नई गाड़ी खरीद लीजिए। डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगा ना? अरे अनुराधा जी, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? ये सब मुश्किल समय में काम आने वाली चीजें हैं। आप एक काम करिए, इसको वापस रख के आइए, हम अपनी स्कूटी ठीक करवा लेंगे। हम अपनी स्कूटी ठीक करवा लेंगे। हमेशा सबका सोचिए, खुद का कब सोचेंगे आप? हाँ, अरे ठीक है भाई। अनु, इतना शोर कौन कर रहा है? लगता है कोई बाहर हॉर्न मार रहा है, देखना पड़ेगा। चल चल। कैसे हैं बाबा? बहुत अच्छे बेटा, जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो। हाँ, बहुत अच्छी नई है। गाड़ी की बहुत बधाई हो। पापा, कैसी लगी आपको कार? बेटा गाड़ी तो बहुत अच्छी है। हाँ। पापा, ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये आपके लिए है। अरे नहीं बेटा, क्या बोले जा रही हो? हम दामाद जी से गाड़ी लेंगे क्या? नहीं। कुछ भी बेटा। ऐसा है कि ये गाड़ी आपको दामाद नहीं, आपकी बेटी दे रही है। दरअसल राधिका ने एक कंपटीशन में भाग लिया था और उसी में उसने प्राइज में ये गाड़ी जीती। सच? ये गाड़ी आपकी बेटी की तरफ से है। लेकिन दामाद जी, ये सब हम कैसे ले सकते हैं? हाँ बेटा। क्यों नहीं दादी, जब बेटे अपने माँ बाप को तोहफा दे सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं? और पापा, आपको ये गाड़ी लेनी ही होगी, प्लीज। और अगर आपने मना कर दिया तो आपके दामाद जी बहुत नाराज हो जाएंगे, सोच लीजिए। बेटा, जिन लोगों को लगता है ना कि बेटियां सर का बोझ होती हैं, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बेटियां बोझ नहीं होती, सर का ताज होती है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज
थैंक यू बेटा, हमें तुम पे गर्व है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, अगर तुम्हें मुझे वर्कआउट करते हुए देखना ही है तो पास आके देखो, दूर से क्यों देख रही हो? वैसे लोग कहते हैं कि जो कपल साथ में वर्कआउट करते हैं उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है। राधिका, इनसे मिलो, ये मेरे सारे दोस्त, करण, ये रीना है और ये दिया। वैसे दिव्या, मैंने लोगों को इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनते देखा है। तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी, मुझसे भी ज्यादा मोटी लड़की से शादी कर ली। राधिका बहू, ऐसे खड़े होकर क्या दिख रही हो? एक काम करो, तुम जाओ और दिव्यम के पीठ पे बैठ के उससे पुशअप करवाओ। तुम्हें पता है ना, आजकल बड़ा मशहूर है ये चलन। जाओ। जी। नहीं नहीं ताई जी, हम कैसे उनकी। अरे राधिका बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इससे भी सच मान लिया। और वैसे एक बात बोलूं, तुम अगर दिव्यम के पीठ पर चढ़ जाओगी ना तो बेचारा दब जाएगा। एक काम करो, जाकर ये प्रोटीन शेक देकर आओ। ये तो कर सकती हो ना तुम? जी। जाओ। हेलो वैभव, तूने फोन नंबर चेंज किया क्या? कहाँ हो? कानपुर में? कौन, सब लोग हैं क्या? करण और दिया भी? कहाँ? रेस्टोरेंट में? यार। मुन्ना, हाँ माँ। तेरे स्कूल वाले दोस्तों का फोन है? हाँ माँ, वो अपना वैभव करण।
अरे तो रेस्टोरेंट में क्यों मिलना है, उन्हें घर पे बुला लेना। वैसे भी उन्हें हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, हम कुछ बना देंगे अच्छा सा। बेस्ट आइडिया मैम। वैभव सुनना, रेस्टोरेंट छोड़ना, घर पे मिलते हैं। हाँ, मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे, आराम से बातें करेंगे। सुजाता, ये वही दिया है ना? माँ बोलो आ रहे हैं घर। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। दिव्यम जी, आपका प्रोटीन शेक। थैंक यू, लेकिन मुझे अपना प्रोटीन शेक बनाना खुद ही पसंद है, तो कल से मैं खुद बना लूंगा। बट स्टिल थैंक यू फॉर दिस। वो 5th स्टैंडर्ड की टीचर याद है, उसके व्हाइट कलर के दुपट्टे पे इंक पेन टच करके फुल ब्लू हो गया था। और वो अपने साइंस के प्रोफेसर मिस्टर बटला, उनके बालों में च्युइंगम चिपका दी थी, गंजाना पड़ा था उन्हें, टकला टकला करके बुला रहे थे तो। च्युइंगम भी तूने ही चिपकाई थी और नामकरण भी तूने किया था और सजा हम सबको मिली थी। हाँ तो ठीक है ना, हम सब लोगों ने पनिशमेंट एंजॉय की थी। माँ आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, आपके हाथ का खाना ना हमारी पूरी क्लास में फेमस था। थैंक यू बेटा। अरे दिव्या, तुम जब स्कूल में थे ना तो ये लोग बीच बीच में आते रहते थे। अब इतने सालों बाद आए हैं कि कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन है। सबकी हाइट बड़ी होगी ना मम्मी, इसीलिए। ये वैभव, करण, रीना और ये दिया। दिया तो वही है ना दिव्यम जिसे तुमने सॉरी सॉरी सॉरी। बिल्कुल सही पहचाना आंटी आपने, मैं वही दिया हूँ जिसने बचपन में दिव्यम को प्रपोज किया था। पर उस वक्त मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आपके परफेक्ट बेटे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे बेटा, बचपन में इतनी समझ कहाँ होती थी, पर तुम्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम कभी मोटी भी हुआ करती थी। देखो, और कोई रिजेक्ट भी कर सकता है ना? तुमने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, बहुत फिट लग रहे हो, एकदम मॉडल जैसी। क्यों दिव्यम बेटा, सही कहा ना मैंने? थैंक यू आंटी। वैसे बात तो सही है, तुम एक्चुअली में बहुत फिट लग रही होती है। पर सच बताऊं दिव्यम, तुम्हारे मना करने के बाद ही मुझे प्रेरणा मिली, वरना पहले तो मुझे फिटनेस का कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ खाने में लगी रहती थी। वैसे सुजाता, तुमने राधिका को दिव्यम के दोस्तों से मिलवाया नहीं? जी हाँ भाभी, हम तो भूल ही गए। अच्छा बच्चों, ये इससे मिलो, ये है राधिका, दिव्यम की पत्नी। ये लीजिए। आप दिव्यम की पत्नी हैं? जी। राधिका, इनसे मिलो, ये मेरे सारे दोस्त हैं। वैभव, करण, ये रीना है और ये दिया। राधिका, आई एम सो सॉरी, मैंने बस थोड़ा अजीब तरीके से बोल दिया। कोई बात नहीं। पर क्या करूं, दिव्यम ने मुझे रिजेक्ट किया था, मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था। अब दिव्यम कितना बदल गया है ना, और उसकी पसंद भी। वैसे दिव्यम, मैंने लोगों को इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनते देखा है, तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी। इम्परफेक्शन पसंद आने लग गया है तुम्हें। मुझसे भी ज्यादा मोटी लड़की से शादी कर ली। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।